स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसके लिए हम देखेंगे कि पहले हमारी डेफिनेशंस कौन कौन सी आती हैं। ज़ाहिर बात है जब हमने क्वेश्चंस करने, जब तक हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि रोज़ क्या होती हैं। रोज़ जो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई होती हैं उनको कहते हैं हम रो, और जो वर्टिकली होती हैं उनको हम कहते हैं कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, और जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? अब ये देखें, इसके अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखें कितनी रो है, 1। कॉलम बेशक 3 है लेकिन हमारे पास रो कितनी है, 1। और इसी तरह इसके अंदर हमारे पास कॉलम 1 है, रो जितनी मर्जी हो जाए। ठीक है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती। 1 2 3 3 रोज हैं, बाय कॉलम कितने हैं, 2। जैसे कि हमारे पास शेप से रिप्रेजेंट है कि हमारे पास रोज कॉलम के बराबर नहीं होती, लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम बराबर नहीं होते। 1 2 3 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1। तो 3/1 इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब बच्चे कहेंगे कि ये तो कॉलम मैट्रिक्स भी है। जी, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इस तरह ये रो मैट्रिक्स भी है लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हों। रोज 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। रोज 3 हैं, कॉलम भी 3 हैं। रो 1 है, कॉलम भी 1 है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने करना है हमारा नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इधर देखिए, हमारे पास जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सब की तमाम एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो हम इसे बोलेंगे नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम बाद में करेंगे, अभी हम चलते हैं आगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसके अंदर हमने जो फाइंड करना है डेट इज़ यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का भी हम कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स देख लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स से पहले हमें डायगोनल का पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज में नॉन ज़ीरो हों, बाकी सब ज़ीरो हों। डायगोनल हमें अब पता है, अगर हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर हो उसके अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने से हमारे पास बनता है डायगोनल। तो बेटा जी इसमें भी ये लाइन है, ये क्या होगी, हमारी मेन डायगोनल। इसकी एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो, कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो। अब इधर देखें, बाकी सब एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं, और इसमें ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं। इसमें भी तीनों नॉन ज़ीरो हैं, इसके अंदर 2 नॉन ज़ीरो हैं। इवन के अगर हम ये सारी ज़ीरो कर दें, इधर 2 कर दें, तो ये देखें डायगोनल एंट्रीज ये हैं, इनमें एक एंट्री है जो ज़ीरो नहीं है, बाकी सब क्या हैं, ज़ीरो हैं। और जो नॉन डायगोनल हैं वो भी क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो इसको तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल। और स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये एक डायगोनल ही होता है लेकिन इस पर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, और वो 1 और 0 नहीं होती। 1 और 0 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है और वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब हम रेक्टेंगुलर ये डायगोनल मैट्रिक्स ही लें, लेकिन हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसके अंदर हमारे पास अगर 1 आ जाए, डायगोनल एंट्रीज में 1 आ जाए तो वो बनता है आइडेंटिटी। अब ये है तो स्केलर टाइप ही, लाइक सब एंट्री सेम है लेकिन स्केलर में 1 नहीं आता। ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और डायगोनल एंट्रीज के अंदर तमाम एलिमेंट्स 1 के इक्वल हैं। और इस तरह हमने नल मैट्रिक्स पढ़ा, नल मैट्रिक्स में क्या था, तमाम एंट्रीज 0 थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमने इनको इन्हीं में से कोई नाम देने। पहले वाले को देखें, इसके अंदर तमाम एंट्रीज किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। तो 0 के इक्वल हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। तो पहला हमारा क्या हुआ, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट को देखें, या यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, या रो, या कॉलम, या फिर नल। तो ना तो ये यूनिट मैट्रिक्स है ना ये नल मैट्रिक्स है, तो क्या ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर रो कितनी है, ओनली 1 रो।
और इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कितने कॉलम हैं, ओनली 1 कॉलम। इसके अंदर देखें डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल हैं, 1 के, और नॉन डायगोनल 0, तो इसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तमाम एंट्री 0 हैं तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स। क्या होगा, नल। और इसके अंदर देखें रोज कितनी हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब हमने इनमें से कोई नाम नहीं देना, हमने इनमें से देना है, या हमने देना स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमारे पास रेक्टेंगुलर भी हैं, लेकिन हमने रेक्टेंगुलर क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, हम उसमें से नाम नहीं दे सकते। या हम कहेंगे स्क्वायर, या हम बोलेंगे रो, या हम बोलेंगे आइडेंटिटी, या हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर, या हम बोलेंगे कॉलम, या हम बोलेंगे नल। तो इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, क्या रोज और कॉलम सेम है, नो, तो हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर। ये भी रेक्टेंगल तो बना, लेकिन अब क्योंकि ये उसको स्पेसिफाई कर रहा है कॉलम मैट्रिक्स को, तो एक कॉलम है तो हम इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स तो है, लेकिन कॉलम के साथ साथ ये क्या है, रेक्टेंगुलर भी है। लेकिन अब जब क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा है एक कॉलम को, तो हम इसे कॉलम ही कहेंगे, ना कि रेक्टेंगुलर। ओके, यहाँ पे देखें रोज और कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं, बताएं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये फिर आप देखें डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 1 1, नॉन डायगोनल 0, तो इसे बोलेंगे आइडेंटिटी। क्या रोज और कॉलम सेम है, नो, रेक्टेंगुलर। कितनी रोज हैं, 1 रो, कॉलम जितने मर्जी हो, क्या है, रो मैट्रिक्स। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, अब बोलेंगे डायगोनल यू वाला नहीं, डायगोनल कहने के लिए या आइडेंटिटी या स्केलर कहने के लिए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास सिर्फ एक कॉलम मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हैं, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑल एंट्रीज आर 0, नल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने इसके अंदर सिर्फ इतना बताना है कि डायगोनल क्या है, स्केलर क्या है, यूनिट क्या है। डायगोनल एंट्री में कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो, और स्केलर डायगोनल एंट्रीज सेम हो, और यूनिट डायगोनल एंट्रीज में 1 1 हो। ठीक है, अब इधर देखें डायगोनल एंट्रीज सेम है, क्या होगा, स्केलर। शाबाश। डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, ना 1 है, तो ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए डायगोनल एंट्रीज में क्या है, 1 1, ये क्या होगा, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल एंट्री में कम से कम एक नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये देखें 5 - 3, तो क्या बनेगा, 2, 1 + 1 2, तो 2 2 सेम हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम रजिस्टर पे भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये होगा, ज़रा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो सिंपल हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके बाद उनको नेम राइट करके आंसर कर देंगे। इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये डायगोनल में सेम एंट्रीज आई, तो ये हमारे क्या था, स्केलर। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स A B C D एंड E व्हेन A B C D गिवन है, और इनके हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, आपको पता होगा, अगर एक पॉजिटिव है उसका इसको एडिटिव इन्वर्स भी कहते हैं। जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो नेगेटिव का दूसरा नाम है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि हमने इसका माइनस में चेंज करना है। अगर हमारे पास +5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5। अगर -4 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा +4। तो इस तरह से हम लोगों ने इनके साइन चेंज करने हैं। तो अब ज़रा अगर हम चेक करें ए वाले को, तो ए के वैल्यूज़ क्या है, 1 0 एंड -1। तो जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 0 एंड 1। ठीक है, इस तरह सेकेंड वाला देखते हैं बी। अभी हम साइन चेंज करेंगे, हमारे पास -b = आएगा 3 -3 -2 1 एंड -1। ओके, रजिस्टर पे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन हुआ हुआ है। ए का भी हमने फाइंड किया, बी का भी हमने इस तरह से फाइंड किया, और इस तरह से अब हमारे पास C D और E हैं। तो ये आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा ताकि आपका सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट हमने सीखना है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं।
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए कहा जाए तो हम लोग सिंपली उसका क्या करेंगे, जो रोज़ वाइज लिखे होंगे उनको कॉलम में लिखते हैं या फिर कॉलम को रोज़ में लिखते हैं। हम लोग डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन भी है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू, और का वर्ड यूज़ हो रहा है। और का मतलब होता है या हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर लें या फिर हम कॉलम्स को रो में चेंज कर लें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अगर हमने किसी का ट्रांसपोज लेना हो तो हम उसके ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं, स्मॉल टी, ठीक है, और हम लोग उसका ट्रांसपोज लेके लिख लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए गिवन है, बी गिवन है, सी डी ई एफ, तो हमने इनका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो चेक करते हैं ट्रांसपोज कैसे आएगा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच फॉलोइंग A0 1 एंड -2। अभी हमने सीखा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो वाइज लिखे होते हैं उनको कॉलम वाइज कर दें या फिर जो कॉलम वाइज लिखे उनको रो वाइज कर दें। अब इसके अंदर कॉलम हमें नज़र आ रहा है, एक कॉलम है, हम इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। कॉलम जो हमारा होगा वो क्या बन जाएगा, रो। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया। और हमने वही किया कि हम लोग ए के ऊपर छोटा सा टी लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये एंट्रीज है, ये रो वाइज लिखी हुई है, इनको हम कॉलम वाइज लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखें, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम R1 को C1 में चेंज करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगी किस में, C1 में। R2 चेंज होगी C2 में एंड R3 चेंज होगा C3 में। तो देखिए C1 यूँ होगा तो 1 and 2, 1 2 and 2 and -1, 2 -1, 3 0 3 0. Okay, I hope so you can understand it. Now we will move to the question, next question, question number 6. Verify that if A is that, B is that, then A transpose whole transpose is equal to A. We know the Bodmer's rule. We have to solve first bracket of division, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब ब्रैकेट जैसे हमें पता है, हम लोग मैथमेटिकल रूल है कि हमने बी को ही पहले सॉल्व करना है। तो इधर देखें ज़रा, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, तो हमें पहले ए का ट्रांसपोज लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए गिवन है, पहले हमें ए का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, जो रो वाइज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। ये R1 है, ये चेंज होगी C1 में, ये R2 है, ये चेंज होगी C2 में। तो 1 2 0 1, ओके। ए ट्रांसपोज ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ तो हमें फाइंड होगी। अब हमने होल ट्रांसपोज लेना, मतलब अगेन उसका ट्रांसपोज करना है। तो हमारे पास जो ए ट्रांसपोज वैल्यू आई, हम उसका ही ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, जो रो है R1 इट विल आल्सो चेंज C1 एंड द रो R2 विल चेंज C2। तो दैट वन इज रो R1 0 1 0, इट विल बिकम 1 0 एंड 2 1 2 1, ओके। तो हमारे पास, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास आंसर तो आ गया। क्या ये वैल्यू और ये जो हमारे पास ए की वैल्यू, क्या ये सेम है? येस, ऑफ कोर्स इट्स सेम। तो हम बोलेंगे इट आल्सो वैल्यू ऑफ ए, हेंस प्रूफ ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया है। तो बी पार्ट आप मुझे खुद सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे, क्या आपसे सॉल्व हो सके, क्या आपका बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन से बी आया है। तो अभी हमारी एक्सरसाइज डन हुई है। मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज डेट इज़ 1.3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।